कोई भी कार्य जब कुशलता के साथ में किया जाता है तो वो योग बन जाता है। योग कर्मसु कौशलम। आप किसी को थैंक यू बिना प्रसन्न हुए बोल ही नहीं सकते। आप जब जब किसी को धन्यवाद बोलोगे आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता आएगी। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जगह जगह हम क्या लगाते हैं? टावर्स लगाते हैं। और इन टावर्स से रेडियो तरंगें निकलती हैं प्रतिक्षण। इन रेडियो तरंगों के द्वारा जो हमारे कीट हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी आदि, इन कीटों को बहुत प्रभाव होता है। होता मनुष्यों पर भी है, लेकिन उनकी तुलना में क्योंकि हम शरीर से बड़े हैं इसलिए हमको कम प्रभाव होता है, लेकिन उन कीटों को बहुत अधिक प्रभाव होता है। और उस प्रभाव के कारण से क्या हो रहा है कि वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। और मधुमक्खियां विशेष रूप से कैसी होती हैं? वो बाग बाग में जाकर के, खेत खेत में जाकर के पराग लेकर के आती हैं और वापस अपने छत्ते में आकर के और वहां पर क्या करती हैं? मधु का निर्माण करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। तो ये रास्ता जब भूल जाती हैं तो बेचारी रास्ते में ही मर जाती हैं। भटक भटक करके कितनी देर तक उड़ेंगी और भटक भटक करके वो मर जाती हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? मधुमक्खियों की संख्या में निरंतर गिरावट हो रही है। अब इससे हमें क्या नुकसान है? हमें ये नुकसान है कि खेतों में जो फल अनाज पर आता है, उस अनाज के आने वाले दाने और बागों में आने वाले फलों के निर्माण में मधुमक्खियों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो जाती तो है पराग लेने के लिए, लेकिन अनायास ही वो जब फूलों पर, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है तो वहां पर परागण की क्रिया होती है। क्योंकि फूल तो चलते नहीं, फूल जब चलते नहीं है तो एक फूल से दूसरे फूल पर परागण कैसे होगा? तो वो उन्हीं के पहुंचाने से होता है। अगर ये मधुमक्खियां समाप्त हो गई तो वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि 4 वर्ष के अंदर पूरा मनुष्य समाज समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आध वर्ष चल जाएगा अनाज जो भंडार है हमारे पास, और एक आध वर्ष चला जाएगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पशु पक्षियों को खा करके काम चला लेंगे। उसके बाद में इनके पास खाने के लिए कुछ भी बचने वाला नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कैसा है? सिम्बायोसिस है, एक सहजीविता का बहुत बड़ा उदाहरण है कि संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी उन सबका हमारे जीवन में महत्व है। हम जाने कि न जाने तो उनके प्रति भी हम यहाँ पर जब आहुति देते हैं तो उससे क्या होता है? उनका भी कल्याण होता है, क्योंकि इससे वातावरण की शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम बलि वैश्वदेव ये जिस भावना के साथ में करते हैं कि सबका कल्याण हो, तो हमारे जो आसपास के पशु पक्षी हैं उनका ध्यान रखना, समाज के अन्य लोगों का ध्यान रखना और उसके लिए अपना सहयोग करना, ये क्या कहलाता है? बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। मंत्रोच्चार करते हैं और मंत्रोच्चार करते समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से मंत्रों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाए। कई बार लोग हमें समझाते हैं कि आप धीरे बोला करो, कि आप तेज बोला करो, लेकिन उनको यह समझने की आवश्यकता है कि मंत्र को कैसे बोला जाता है। ये बताने के लिए हम बताएंगे आपको, आप हमें फॉलो करो, आप हमें बताओ मत, क्योंकि हमने उस विधि को ऋषियों से, आचार्यों से सीखा है कि उन मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाएगा। वो कन्वीनियंस का माध्यम नहीं है कि मैं ऐसे बोल पाता हूं तो मैं मंत्र को ऐसे बोलूं, नहीं। जैसे मंत्र बोला जाता है वैसा आपको सीखना पड़ेगा, वैसा आपको सीखना चाहिए। नहीं तो उपाय क्या है? यदि आप किसी कारण से उस प्रकार से मंत्र को नहीं उच्चारित कर पा रहे हैं तो आप क्या करें? पुस्तक हाथ में लेकर के मन में पढ़ें और जो शुद्ध मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा बोले जा रहे हैं उनका श्रवण करें, आपको उतना ही लाभ होगा। यज्ञ का प्रशिक्षण 6 सत्रों में आपको दिया जाएगा और इन 6 सत्रों में आपको यज्ञ के विषय में वो बातें जिनको आमतौर पर हम लोग यज्ञ करते समय उपेक्षित कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें जानने का अवसर प्राप्त होगा। ऋषियों ने जो यज्ञ का स्वरूप दिया है और हम जिस प्रकार से यज्ञ की विधि को करते हैं उसका अंतर भी हमको समझ में आएगा, ताकि हम किसी प्रकार की त्रुटियां अगर हमसे होती हों तो उनको दूर कर सकें। इस निमित्त से इस यज्ञ प्रशिक्षण शिविर को रखा गया है और इसके साथ ही यज्ञ के
अंतर्गत हम मंत्रों का पाठ करते हैं। मंत्र संस्कृत भाषा में है, वेद भाषा में है, और इसलिए इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जब यज्ञ करने बैठे हैं तो संस्कृत का मौलिक ज्ञान हमको हो, बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए, ताकि मंत्रों के उच्चारण में हमसे त्रुटियां न होने पाए। क्योंकि कोई भी कार्य जब कुशलता के साथ में किया जाता है तो वो योग बन जाता है। योग कर्मसु कौशलम। हम जब किसी कार्य से मनोयोग से जुड़ जाते हैं, जब किसी कार्य को तत्परता से करते हैं, जब किसी कार्य को हम सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए करते हैं, तो वो हमारे लिए शुभ फलदायी बन जाता है। तो इसलिए यज्ञ हम सभी सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। और जब स्वर्ग कामो यज्ञ, शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि सुख अगर चाहिए तो यज्ञ कीजिए, तो इसलिए हमें यज्ञ की विधि को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। तो आज के इस सत्र को हम परिचय सत्र के रूप में रखेंगे कि हम यज्ञ से परिचित होंगे कि यज्ञ वास्तव में है क्या। तो आप सबने अनेक बार इस बात को सुना है, समझा है कि यज्ञ शब्द यज धातु से बनता है। यज्ञ शब्द का जो मूल धातु है वो क्या है? यज। और यज धातु के 3 अर्थ होते हैं। संस्कृत में प्रत्येक शब्द के बनने के लिए एक धातु होता है जिससे वो बनता है। और यज शब्द में जो यज धातु है उसके 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है देव पूजा, दूसरा अर्थ है संगतिकरण, आप भी चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, नहीं तो आगे भूल जाएंगे आप। और तीसरा अर्थ है दान। आपके पास नोटपैड है? शाम को हम विधिवत सबके लिए अरेंज करते हैं। ठीक है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 यज धातु के अर्थ हैं। और इनको समाहित करके, इन तीनों प्रक्रियाओं को मिला करके यज्ञ सिद्ध होता है। अब यज्ञों के बहुत प्रकार भी हैं। यज्ञों में 2 प्रकार को मुख्य रूप से रखा गया है। एक है जो नैतिक यज्ञ हैं, जिन्हें हम दैनिक यज्ञ भी कह सकते हैं, जो प्रतिदिन किए जाने चाहिए। तो नैतिक यज्ञों में 5 यज्ञों को ऋषियों ने समाहित किया है, जिनमें पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है अतिथि यज्ञ, चौथा है पितृ यज्ञ और 5वां है बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 यज्ञ हमारे दैनिक करने के यज्ञ हैं, प्रतिदिन ये हमको करने चाहिए। और इसके अतिरिक्त नैमित्तिक यज्ञ है। नैमित्तिक यज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो किसी निमित्त विशेष से पर्पस लेकर के किए जाते हैं। जैसे वर्षेष्ठी यज्ञ, वर्षा के लिए किया जाता है। पुत्रेष्ठी यज्ञ, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्र की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाता है। राजसूय यज्ञ, राज्य के परिवर्धन के लिए किया जाता है। अजामेध यज्ञ, औषधियों के लिए किया जाता है। गोमेध यज्ञ, अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, विशेष रूप से जब कोई संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो उस यज्ञ को करता है। गौ इंद्रिया, गौ क्या किसको कहते हैं? गाय को नहीं, गौ इंद्रियों को भी कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को क्या करना होता है? इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, तो उस यज्ञ का नाम क्या है? गोमेध यज्ञ है। और इसी प्रकार से अनेक, जैसे संस्कारों से जुड़े हुए यज्ञ हैं। जात कर्म संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन होता है, सीमंतोन्नयन होता है। आपके जो 16 संस्कारों की प्रक्रिया है उसमें यज्ञ किए जाते हैं। जन्म दिवस पर यज्ञ किए जाते हैं, विवाह आदि में यज्ञ किए जाते हैं। तो ये नैमित्तिक यज्ञ है, कोई पर्पस लेकर के यज्ञ करना। और जो दैनिक यज्ञ हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं जैसे हमारी बाकी दैनिक क्रियाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर परीक्षा में प्रथम आए तो उसको इनाम मिलता है। तो निमित्त था वो कि हमें किसी कक्षा में इसलिए प्रवेश चाहिए होता है क्योंकि वो परीक्षा हमको पास करनी है, उस विषय को हमको सीखना है। लेकिन रोज जब कक्षा में कोई आता है तो इस बात के लिए तो रोज कोई प्रिंसिपल साहब खड़े नहीं होते ट्रॉफी लेकर के कि भाई आज तुम कक्षा में आए हो, दो इनाम। तो नैतिक कार्य जो है
उनकी विशेषता क्या है और नैमित्तिक कार्य जो है उनकी विशेषता क्या है, ये हमको समझना चाहिए। नैतिक कार्य वे हैं जिनके करने से सामान्य रूप से हमको लाभ दिखाई नहीं देता, परंतु जिनके न करने से हानि अवश्य होती है। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, तो रोज ब्रश करते हैं तो इससे आपको लाभ क्या होता है ये आपको ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन अगर 2-4 दिन न करें तो फिर जो हानि होगी वो आपको पता चल जाएगी कि आपके दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, मुख से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी आदि आदि। स्नान आप रोज करते हैं, इससे आपको क्या लाभ होता है ये ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन अगर 2-4 दिन न नहाएं तो आपको अवश्य में पता चल जाएगा कि इसके द्वारा हानि क्या हो रही है। तो नैतिक कार्य इसी प्रकार के हैं। और ये जो पंच यज्ञ हैं जिनको हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलिविष्ट देव यज्ञ कहते हैं, ये पांचों यज्ञ इसी प्रकार से हैं कि इनको अगर न किया जाए तो हमें हानियां होती हैं। और जो निमित्त से किए जाने वाले कार्य हैं, जैसे विवाह है, किया तो विवाह का लाभ होगा, नहीं किया तो कोई हानि नहीं। इसी प्रकार से जो और कार्य करते हैं, गृह प्रवेश का यज्ञ है, गृह प्रवेश आपने किया, घर बनाया और यज्ञ किया तो आपको लाभ होगा, नहीं किया तो कोई हानि नहीं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 5 नैतिक करने वाले यज्ञ हैं ये क्या है, इनका भी हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, विशेष परिचय आने वाले 5 दिन। संक्षिप्त में हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले जो हमारा यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ विशेष रूप से आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। अगर हम स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना चाहते हैं, अपग्रेड होना चाहते हैं, अपना आत्मिक विकास करना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्म यज्ञ करने की आवश्यकता है। अब इस यज्ञ की विधि क्या होती है? तो देखिए, प्रत्येक यज्ञ को करने से पहले संकल्प करना चाहिए। हम लोगों ने इस परंपरा को धीरे धीरे छोड़ दिया, विशेष यज्ञों में ही हम केवल संकल्प करते हैं। परंतु यदि आप नित्य कर्म विधि उठा करके देखें, ऋषि दयानंद ने जो प्रेरित की है उसमें यज्ञ के आरंभ में ही संकल्प दिया हुआ है। और यह संकल्प क्यों करना है? क्योंकि संकल्पित होकर किए जाने वाले काम में आपकी विशेष रुचि सामान्य रूप से होती है। आप जिस कार्य को संकल्प लेकर के करते हैं, विशेष अपने आप को तैयार करके करते हैं और प्रतिदिन तैयार करके करते हैं, उससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए प्रतिदिन जब हम प्रातः काल उठ करके ब्रह्म यज्ञ करें, अर्थात परमेश्वर का ध्यान करें, तो उस समय में हमको संकल्पित होना चाहिए। और संकल्प के लिए क्या करना चाहिए कि जिस दिन हम बैठे हैं उस दिन का वार, तिथि, नक्षत्र आदि का हमें स्मरण करना चाहिए। तो जैसे हमारा जो संकल्प का पाठ बतलाया है, ऋषि दयानंद ने क्या बतलाया है? तत्सत अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरादे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते महाराष्ट्र प्रांते मुंबई महानगरे अथवा नवी मुंबई जनपदे वाशी स्थाने आर्य समाज परिसरे अथवा स्वकीय गृहे, अपने घर पे कर रहे हैं तो स्वकीय गृहे, संवत 280 विक्रमाब्दे, है ना, दक्षिणायने सूर्ये हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे पूर्णिमायां तिथौ यज्ञ कार्यम करिष्ये या ब्रह्म यज्ञम करिष्ये। ये संकल्प लिया हमने और आज की पूरी तिथि को हमने अपने मन में दोहराया। हम वर्तमान में किस स्थिति में है इसका हमने आभास किया। कल्पना कीजिए, हमारे ऋषियों ने अगर इस बात को ध्यान में न रखा होता और ये काल गणना अभी तक नहीं चली आ रही होती, तो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हो गए। इस बात का हमको पता कैसे चलता? आज बहुत सारे वैज्ञानिक अनेक ढंग से इस बात का प्रयास कर रहे हैं पता लगाने का, और चीजों की कितनी आयु हो गई, कितनी आयु हो गई। और जब वो उस आयु की गणना करते हैं और उसको जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि हमारे ऋषियों ने जो ज्योतिषीय गणना दी हुई है उस गणना के हिसाब से वो सारी चीजें एज इट इज बैठती हैं, वही चीजें संकल्पित होती हैं। तो इन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जन्म कब, अब जैसे जन्म की तिथि हम याद रखते हैं, तो जन्म की तिथि आजकल हम कौन सी याद रखते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर वाली, है ना। अगर किसी से पूछो
कि आपके जन्म की तिथि क्या है, भारतीय तिथि क्या है, तो हम भारत में रहते हुए भी भारतीय तिथि को याद नहीं रखते। लेकिन अगर हम संकल्प को लेकर के करेंगे प्रतिदिन अपने कार्यों को, तो ये तिथियां हमको यथावत याद बनी रहेंगी। और जैसे अंग्रेजी तिथियों को हम याद रखते हैं, ये हमारी जो वास्तव में भारतीय और सृष्टि संवत्सर की तिथियां हैं। आप एक और बात सीखिए, यहाँ पर समझिए कि ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इस अंग्रेजी कैलेंडर का आपके इस सृष्टि चक्र के साथ में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भारतीय कैलेंडर है या जो ज्योतिषीय कैलेंडर है, इसका पूरे सृष्टि चक्र के साथ में सीधा संबंध है। और इसलिए संबंध है क्योंकि आज जब मैं कह रहा हूं कि पूर्णिमायाम तिथौ, तो आप रात्रि काल में जब आसमान की तरफ देखेंगे तो चंद्रमा आपको पूरा दिखाई देगा। है संबंध सीधा सीधा। और इसी प्रकार से जितनी भी भौगोलिक घटनाएं हैं, अच्छा कोई कैलेंडर तिथि से बता सकता है अंग्रेजी कैलेंडर से कि किस दिन चंद्र ग्रहण और किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा? नहीं बता सकता। लेकिन आप भारतीय कैलेंडर को जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा अभी आने वाले वर्ष में किस दिन सूर्य ग्रहण है, किस दिन चंद्र ग्रहण है, किस दिन तारा अस्त हो रहा है, किस दिन शुक्रोदय हो रहा है। ये सारी की सारी चीजों की गणनाएं जो है वो आपको पूरे ब्रह्मांडीय जितने भी पिंड हैं उन सब की गणनाओं का आपको इसके द्वारा पता चलता है। तो ये हमारा मुख्य जो कैलेंडर है, हमारी जो मुख्य समय सारणी है, इसको हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि यज्ञ करते समय हमको संकल्पित होना है। दूसरी बात, महर्षि ने बड़े नियम पूर्वक इस बात का वर्णन किया है कि हम ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ करते समय पहले आचमन करें। अब कई बार हम क्या करते हैं, आचमन को पहले नहीं करते, इससे त्रुटि हो जाती है। ये हो सकता है कि आपको अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आप 2 बार आचमन कर लें, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन आरंभ करने से पहले आचमन करना आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं धारा प्रवाह, इस धारा प्रवाह बोलने के लिए यह आवश्यक है कि मेरा गला पूरी तरह से साफ हो, कफ आदि दोष न हो। अगर ऐसा होगा तो मंत्र बोलने में क्या होगा, खड़खड़ाहट आएगी, वो ध्वनि कैसी लगेगी, अप्रिय लगेगी कानों को, आलस्य आएगा, इंद्रियां जागृत नहीं होंगी। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम आचमन और अंगन्यास यज्ञ आरंभ करने के पहले ही कर लें। और एक और भावना वहां जुड़ी हुई है पवित्रता की, कि हम अपने आप को जब यज्ञ में प्रेषित करें, अपने आप को जब यज्ञ में उपस्थित करें, तो अपने आप को पहले क्या करें, पवित्र कर लें। और पवित्र कैसे कर लें? बाहर तो हम नहा धो के आए हैं, लेकिन उस समय में हमने जो भी शब्द उच्चारित किए हैं उनसे भी अपने गले को पवित्र कर लें और थोड़ा सा आचमन कर लिया जाए, तो कफादी दोष भी दूर हो जाएंगे और पवित्रता भी हो जाएगी। इसके साथ साथ इंद्रियों को जब स्पर्श करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत कहीं आलस में आया हुआ रहेगा, जैसे अभी कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हुई तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसी जो नींद है वो भी धीरे से छींटे मारने से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और आप एकदम सचेत होकर के, क्योंकि ईश्वर का ध्यान करने में सबसे बढ़िया नींद आती है। आप यदि ईश्वर का ध्यान करने आंख बंद करके बैठ जाएं तो बस फिर नींद आने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन बिस्तर पे जाके कई लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि नींद आ जाए आ जाए आ जाए, उस समय में नींद नहीं आती, लेकिन ध्यान करते समय नींद बहुत जल्दी आती है। तो वो न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को आचमन आदि के द्वारा शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, सचेत कर लें। और इसके बाद में फिर हम जब ब्रह्म यज्ञ की बात करते हैं तो वहां पर हमको ऋषि ने ब्रह्म यज्ञ के लिए क्या बतलाया, वहां पर सबसे पहला है देव पूजा। तो ब्रह्म यज्ञ में देव कौन है? ब्रह्म यज्ञ में देव है परमात्मा। ब्रह्म यज्ञ में देव कौन है? परमात्मा देव है। और वहां पर देव पूजा क्या होगा? परमात्मा का ध्यान करना, ये देव पूजा है। परमेश्वर को धन्यवाद करना, ये देव पूजा है। तो जिस समय हम ब्रह्म यज्ञ करने बैठते हैं उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। किस बात के लिए धन्यवाद दें प्रवीण जी? हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि प्रतिदिन प्रातः काल हम जो उठते हैं, बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते, वो वहीं के वहीं उनका काम हो जाता है पूरा। तो हम प्रतिदिन उठ रहे हैं, इस बात के लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद करना है। दूसरे, प्रतिदिन हमारे लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो परमेश्वर की व्यवस्था से हमको
प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, इसके लिए परमात्मा को हमें धन्यवाद करना है। हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ रही है, इसके लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद करना है। और हमारे लिए यह सुंदर संसार उसने बना करके तैयार रखा है, इसके लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद करना है। आप जो श्वास लेते हैं हर क्षण, उस श्वास पर अगर आप विचार करें कि ये श्वास हमको कैसे आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 मिनट की छुट्टी मार दे भगवान कि भाई 5 मिनट के लिए इंतजाम कर लो, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए तब से मैं वायु लगातार तुम लोगों को दे रहा हूं, 5 मिनट का अरेंजमेंट कर लो भाई, इतने बड़े हो गए हो, इतना विज्ञान का विकास कर लिया है, 5 मिनट का इंतजाम कर लो। हो सकता है सारी सृष्टि में सन्नाटा छा जाएगा। 5 मिनट की वायु का इंतजाम करना, अभी थोड़े दिन पहले थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, कैसी मारामारी मच गई थी, जबकि 1% लोग भी रोगी नहीं थे, 0.001% लोग केवल हॉस्पिटल्स में थे जिनको वो अलग से वायु की आवश्यकता थी, प्राणवायु की, और उसके लिए भी हाहाकार मच गया था कि हाय हाय ऑक्सीजन खत्म हो गई, अब कैसे इंतजाम करेंगे, सिलेंडर नहीं है, बड़े बड़े प्लांट लग गए, उसी बीच में इतना भारी त्राहिमाम हो गया, हाहाकार मच गया। लेकिन सोचिए, प्रतिदिन प्रति क्षण आप जो वायु अंदर लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, ये व्यवस्था कौन कर रहा है? तो ये परमेश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। इसके लिए हमको परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। इतने लाखों करोड़ों वर्षों की वैज्ञानिक उन्नति के बाद भी आज वैज्ञानिक इस स्थिति में नहीं है कि एक गेहूं का दाना भी बना करके तैयार कर सकें या एक फल बना करके तैयार कर सकें। आज भी वो क्रम क्या है? परमात्मा की ही व्यवस्था से चल रहा है कि आपको दाने जमीन में बोने पड़ते हैं और उसके माध्यम से वो अपने ऋतु अनुसार उगते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से उगते हैं। लेकिन एक के बदले अनेकों आपको प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। तो परमात्मा की जो कृपाएं हमारे ऊपर हैं, उनको अनुभव करते हुए और फिर परमात्मा को धन्यवाद देना, इसका नाम क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। और जो मंत्र हम बोलते हैं, ये उस यज्ञ की तैयारी है। कैसे तैयारी है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? आचमन करते हैं, तो शरीर को स्थापित करते हैं, ठीक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इंद्रियों को हम मार्जन करते हैं, है ना? भू पुना तो शिरसी, भुवा पुना तो नेत्रे, स्व पुना तो कंठे। ये इंद्रियों को हम क्या करते हैं? छींटे मार करके उनको सावधान करते हैं। फिर प्राणायाम करके हम प्राणों को सावधान करते हैं, और उसके बाद में मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत करने के लिए, अंतःकरण को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं? मनसा परिक्रमा करते हैं, अघमर्षण करते हैं, उपस्थान करते हैं। तो ये क्या है? वास्तव में ये तैयारी है किसकी? ब्रह्म यज्ञ की। और इसके पश्चात जब हमारा यह नमस्कार हो जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद हमारा मन सावधान करके हम ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? परमात्मा का ध्यान करते हैं। और कैसे ध्यान करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि उसको धन्यवाद करते हुए हम ध्यान करते हैं। धन्यवाद करते हुए ध्यान करने में एक और विशेषता है। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो आपके मन में स्वाभाविक प्रसन्नता आती है। बहन जी, आप किसी को थैंक यू बोल के दिखाओ, बिना हंसे, बिना मुस्काए, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आप किसी को थैंक यू बिना प्रसन्न हुए बोल ही नहीं सकते। आप जब जब किसी को धन्यवाद बोलोगे, आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता आएगी। आप सोच के देखो, बहन जी सोच रही हैं अभी कि ऐसा हो सकता है क्या कि मैं बिना मुस्काए थैंक यू बोलूं? कोई बोल सकता है संसार का आदमी? संसार का कोई आदमी बिना प्रसन्न हुए, बिना मुस्कुराए धन्यवाद बोल ही नहीं सकता। तो धन्यवाद की विशेषता क्या है कि धन्यवाद हमको आंतरिक रूप से प्रसन्न करता है। इसकी जरूरत है? ऐसे आ रही है ना मेरी आवाज? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो आंतरिक रूप से अगर आपको प्रसन्न होना है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रसन्न होना, सुखी होना। और सुखी होने के लिए इससे सस्ता फॉर्मूला कौन सा होगा कि हम क्या करें? धन्यवाद कहें। किसको कहें? कोई नहीं मिल रहा धन्यवाद कहने लायक, तो हम जो हर क्षण हमको प्राण दे रहा है, अन्न दे रहा है, आधार दे रहा है, उस परमात्मा को ही प्रतिक्षण आनंद पूर्वक धन्यवाद देते रहें। जितना जितना हम परमात्मा को धन्यवाद देते रहेंगे, उतना उतना हमारे मन में आनंद बढ़ता जाएगा और ये हमारे मन की आदत बन जाएगी। आप ज्यादातर कार्य जो अपने जीवन में करते हैं वो आदतन करते हैं, आदतन। और
जो कार्य आपको नैमित्तिक करने होते हैं उसके लिए आपको बड़ा तैयारी करनी पड़ती है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे प्रातः काल आपका उठने का जो समय है वो निर्धारित है रोज का, कि भाई मुझे 5 बजे उठ जाना है कि 6 बजे उठ जाना है, जैसे जो उठता हो उस समय के लिए आपको दिक्कत नहीं। लेकिन किसी दिन अगर समझो 6 बजे की फ्लाइट हो तो फिर आपको अलार्म भी लगाना पड़ेगा, कहीं मिस ना हो जाए, मुझे टाइम से जगना है। 2 लोगों को कह के सोओगे भाई मुझे समय से जगा देना, वो लोग भी सचेत रहेंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो आदत में नहीं है। तो आदत से हटके जब कोई काम करना होता तो उसके लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो कार्य आपकी आदत में आ जाते हैं उसके लिए विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ता। तो अगर खुश होना आपकी आदत में आ गया तो फिर आपको खुश होने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। आज समस्या ये है संसार के सामने कि लोग खुश नहीं हो पा रहे, किसी ना किसी कारण से उनके मन में तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, ना जाने क्या क्या नाम दे रखे, डिप्रेशन, बोरियत, ये सारे नाम नए नए जो हैं वो हमको सुनने को मिलते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या होता है वो हमें इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें वो कभी होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इस बात को आने ही नहीं देते अपने पास, हमने अवकाश ही नहीं छोड़ा उसके लिए। हम प्रतिक्षण आनंदित रहते हैं। और कैसे रहते हैं? हम परमात्मा को लगातार धन्यवाद करते रहते हैं। जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए सिर्फ भगवान को धन्यवाद करना सीख लो। आपने धन्यवाद करना सीख लिया, आपका सुख से समय व्यतीत हो जाएगा। इतनी बात को ऋषियों ने हमको ब्रह्मयज्ञ के माध्यम से समझाया। लेकिन हम दुनिया के कार्यों में अपने आप को लगाते रहते हैं। आप देखिए हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल पे न जाने कितनी दुनिया की चीजें वो देखता रहता है, और पुस्तकों में पढ़ता रहता है, टेलीविजन में देखता रहता है, और भी बहुत कुछ करता रहता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया पुस्तक भगवान ने आपको दी है कि आप अपने आप को थोड़ी देर पढ़ें, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता। और इसीलिए हम थोड़े से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो सुखी होने का आधार है क्या? ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ में जब आप परमात्मा को धन्यवाद करना सीख लेते हैं, जब आप भोजन कर रहे हैं तब आप परमात्मा को धन्यवाद करें। जब आपको जीवन में सब ओर सुख शांति की वर्षा होती दिखाई दे रही है, हर समय परमात्मा को धन्यवाद करें। प्राणवायु लेते समय परमात्मा को धन्यवाद करें तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। ये ब्रह्मयज्ञ का सही स्वरूप है। और दूसरा ब्रह्मयज्ञ का एक और स्वरूप है अपने ज्ञान की वृद्धि करना, यानी स्वाध्याय करना। आप जब स्वाध्याय करते हैं तो उससे आप क्या करते हैं? जैसे हमने आपको ये जो बात बतलाई, ये कैसे बतलाई? क्योंकि हमने इसको पहले जाना, जान करके फिर इसका अनुभव किया, और जब अनुभव करके हमने वही पाया जो हमने जाना था, तब हम आपसे कहने के अधिकारी बन गए। इसी प्रकार से आप भी अपने ज्ञान को जैसे जैसे स्वाध्याय के द्वारा 2 शब्द पढ़ें, लेकिन उन शब्दों को कैसे पढ़ें? विचार पूर्वक। एक शब्द सुप्रयुक्त। अगर एक शब्द भी आपने अपने जीवन में ठीक प्रकार से उतार लिया, आपका कल्याण कर देगा। लेकिन उसको वास्तव में समझना है। वेद के अनेकों मंत्र हम यज्ञ के समय में बोलते हैं, अगर उनमें से एक की भी भावना ठीक प्रकार से हमारे हृदय में बस जाए, जैसे हम क्या बोलते हैं? शन्नो देवी रविष्टय आपो भवंत पीतय शंयो रविस्रवंतुना। इस मंत्र का अर्थ क्या है? क्या कह रहे हैं हम इस मंत्र में? हम परमात्मा से ये कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमें आपूर्त और अभीष्ट दोनों की प्राप्ति आप कराओ। यानी जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जो हमारे द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक है, उन दोनों की प्राप्ति आप हमें कराइए। यदि हम अपने आप को इस मंत्र की भावना के साथ जोड़ लें तो हमारा जो परिग्रह की भावना हमारे अंदर है कि मेरे पास में बहुत सारा इकट्ठा हो जाए, उससे हम बच जाएंगे। और उससे बचने मात्र से क्या हो जाएगा कि हमारे जीवन में हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति अशांत कब रहता है? जब तक उसके मन में इच्छाएं रहती हैं तब तक व्यक्ति अशांत रहता है। और जिस दिन हम इच्छाओं की शांति कर लेते हैं, उस दिन हमारी शांति की इच्छा पूरी हो जाती है। तो इच्छाओं की शांति नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? शांति की इच्छा कर रहे हैं कि हमें शांति मिले, हमें शांति मिले। अपनी इच्छाओं को शांत कर लो, अपने आप शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? जब हम परमात्मा के साथ में जुड़ेंगे। और इन मंत्र का अर्थ होता है विचार। मंत्र का एक अर्थ क्या है? विचार। तो मंत्र में, मंत्र को पढ़ते हुए अगर हमने विचार नहीं किया तो फिर आप निश्चित मान लीजिए हमें उसका लाभ होने वाला नहीं है। तो हम विचार पूर्वक इसको करें तो ब्रह्म यज्ञ में हम इस बात का लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है देव यज्ञ। मैं अभी इसको पूरे विस्तार में नहीं ले जाऊंगा,
क्योंकि एक एक करके हम यज्ञों का पूरा विस्तार करेंगे। दूसरा यज्ञ क्या है? देव यज्ञ। देव यज्ञ का अर्थ क्या है? देव यज्ञ में देव कौन है? देव यज्ञ में देव है अग्नि, मुख्य देव अग्नि है, और उस अग्नि के द्वारा हम अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहां पर देव पूजा, संगतिकरण और दान, यहां पर भी तीनों बिठाना है। तो यहां देव पूजा किसकी होगी? जो जड़ देवता है। पहले वाले यज्ञ में देव पूजा किसकी हुई? परमात्मा, जो चेतन देवता है। और उसमें संगतिकरण किसका हुआ? हमारे शरीर का। तो कौन कौन सी चीजें? शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण, इनका संगतिकरण हुआ। ब्रह्म यज्ञ में आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा नहीं करना है। ब्रह्म यज्ञ के लिए आपको लोगों की आवश्यकता नहीं है। यहां जो हम सामूहिक संध्या करते हैं उसका उद्देश्य है लोगों को संध्या करना सिखाना, लेकिन संध्या नहीं है ये। संध्या कब होती है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या होती है। इसके अतिरिक्त आपके पास में परमात्मा से मिलने का, अपॉइंटमेंट का कोई और टाइम नहीं है। परमात्मा का अपॉइंटमेंट कब मिलता है? ब्रह्म मुहूर्त में, इसीलिए उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? सूर्योदय से 2 घंटा पहले का जो समय है उसका नाम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। जैसे आजकल सूर्य अगर 7 बजे उग रहा है तो 5 बजे के आसपास का जो समय है वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। जिन दिनों सूर्य 6 बजे उग जाता है गर्मी के दिनों में, उन दिनों ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 4 बजे का समय। तो स्टैंडर्ड इस बात से पकड़ लें, हम घड़ी से न पकड़ें, क्योंकि घड़ी तो केवल घूमती रहती है, वो तो हमें समय के बारे में नहीं बतलाती। समय का परिमाण क्या है हमारे पास? सूर्य। तो सूर्य के उगने के हिसाब से हमारे ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और उस अनुसार हम अपने समय को सेट करें कि हमें परमात्मा के साथ किस समय बैठना है। क्यों है उस समय वो? क्योंकि उस समय किसी प्रकार का कोलाहल नहीं होता, न चिड़ियां चहचहाती हैं, न मोटरें पौंपाती हैं। आप आराम से बैठ करके उस समय में ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद में वहां पर दान किसका करना है? तो वहां पर दान करना है आत्मादि का। ऋषि क्या कह रहे हैं? आत्मादि का दान करना। आत्मा आदि, आत्मा आदि का मतलब क्या हुआ? वहां पर आत्मा को तो आप दान नहीं कर सकते, आत्मा तो आप खुद ही हो। तो आत्मादि के दान से वहां पे क्या समझ में आया? आत्मादि के दान से मतलब यह है कि हमारे जो आत्मिक विकार हैं उनका दान करना, यानी अहंकार, ईगो जिसको बोलते हैं, ईगो को आप समर्पित कर दीजिए। हम क्या कहते हैं? हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया, आपकी कृपा से जपो उपासना आदि कर्मणा, जप उपासना और आदि कर्मों के द्वारा हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होवे। तो यहां पे हमारी ईगो कहां गई? ईगो को हमने यहां पर छोड़ दिया। हमने जब कहा कि समुद्रादर्णवाद आदि संवत्सरो अजायता, हे परमेश्वर इस संसार में जो समुद्र और अर्णवादी हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वो कल्पयत, कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं इन सबको किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो जिस समय हम कहते हैं सृष्टि आपने बनाई, जिस समय हम कहते हैं सृष्टि के प्राणियों की रचना आपने की, सृष्टि में भोग्य पदार्थों की रचना आपने की, और आप ही की कृपाओं से सब और हमको जीवन मिल रहा है। जब हम कहते हैं प्राची दिगग्नि, प्राची दिशा में भी आपकी कृपा है, दक्षिणा में भी आपकी कृपा है, प्रतीची में भी आपकी कृपा है, उदीची में भी, यानी सब दिशाओं से आप ही की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। तो उस समय हमारा आत्मादि दान हो जाता है, और ये अहंकार दान हो जाने मात्र से हमारा ये ब्रह्म यज्ञ पूर्ण हो जाता है। देव यज्ञ में हम देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं, और वायु की शुद्धि के लिए, जल की शुद्धि के लिए, जल से हमारा जीवन चलता है। आपको पता होना चाहिए हमारा जीवन किससे चल रहा है? जल से। जितना जल समुद्र में है उससे कई गुना जल हमारे वातावरण में हर समय फैला हुआ है। अगर वो जल वातावरण से निकल जाए तो हमारे वातावरण से ऑक्सीजन कंटेंट खत्म हो जाएगा। जितना भी ऑक्सीजन कंटेंट है वातावरण में, वो किसके कारण से है? वातावरण में उपस्थित जल के कारण से है। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर और मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि वातावरण से बाहर निकलते ही आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो वातावरण में फैली हुई है किसके कारण से? जो इसमें मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, उसमें वो जल का अंश मौजूद है, और जल उस ऑक्सीजन को धारण करता है। इसलिए समुद्र और अर्णव जब हम कहते हैं तो समुद्र का अर्थ है जो जल हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें पृथ्वी तैर रही है। 3 हिस्से जल है और 1 हिस्से पृथ्वी है।
तो 2/3 में जो पृथ्वी बैठी हुई है वो जल तो समुद्र कहलाता है, और जो वातावरण में फैला हुआ वो क्या कहलाता है? अर्णव कहलाता है। इन दोनों प्रकार के जलों की व्यवस्था करने वाला भी कौन है? परमात्मा है। तो इस जल की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि अगर ये शुद्ध नहीं हुआ तो न हमारी वर्षा शुद्ध होगी, न हमारी प्राणवायु शुद्ध होगी, और न उसके बरसने पर जो औषधियां और अन्न आदि उत्पन्न होता है वो शुद्ध होगा। आप लोगों को याद होगा जब खाड़ी युद्ध हुआ था 92-93 में, तो उस समय में खाड़ी युद्ध के समय वहां पेट्रोल के कुओं में आग लगा दी गई थी, तेल के कुओं में। उन लोगों ने जब और कोई उपाय नहीं देखा तो अमेरिका से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? तेल के कुओं में आग लगा दी, जो महीनों तक जलती रही थी। उसको बुझाने बड़ा भारी समय लगा था इराक में, और उसके कारण से क्या हुआ था कि कई महीनों तक और वर्षों तक भी जो वर्षा होती थी उसमें काला काला कारों जैसा टपकता था। क्यों? क्योंकि वो धुआं जो था वो कहां जाएगा? ऊपर वातावरण में जाएगा, और वातावरण में जाकर के जब वर्षा होगी तो उसके साथ में ही नीचे आएगा। अब इसी से उल्टा समझ लीजिए अर्थापत्ति से, कि जब हम शुद्ध और अच्छे पदार्थों को, तो अग्निहोत्र में जो पदार्थ उपयोग किए जाते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं? 4 प्रकार। पहला सुगंधि कारक, दूसरा रोगनाशक, तीसरा पुष्टिकारक, और चौथा मिष्ट। ऐसे 4 प्रकार के पदार्थों का यज्ञ की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। जब ऐसे 4 प्रकार के पदार्थ अग्नि से और वायु में जाएंगे तो जब वर्षा होगी तो वर्षा कैसी होगी? इन पदार्थों के गुणों से युक्त होगी। तो जब आपने पुष्टिकारक पदार्थ डाले तो जल में भी पुष्टि आएगी, और वो जल जब हमारी वनस्पतियों के द्वारा और हमारे अन्न के द्वारा में शोषित किया जाएगा तो उनमें भी वो पुष्टिकारक गुण आ जाएंगे। जैसे खाद के द्वारा उसमें शक्ति आती है, इसी प्रकार से जल के द्वारा भी शक्ति आती है। तो देवताओं को, यानी वातावरण को, वायु को, वायु देवता को, जल देवता को, पृथ्वी को, अग्नि को, इन सबको शुद्ध करने के लिए क्या है? देव यज्ञ है। अब इस देव यज्ञ में जो संगतिकरण है वो किसका है? संगतिकरण है वहां पर पदार्थों का। तो जो मैंने बतलाया 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं इनका संगतिकरण होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते देव यज्ञ में कि आप कितनी मर्जी समिधा डाल दें, आप कितनी मर्जी सामग्री डाल दें, कितना मर्जी घी डाल दें, ऐसे नहीं होता। आपको उसका यथोचित लाभ कब प्राप्त होगा? तो उसकी मात्रा बतलाई गई है। कितनी मात्रा बतलाई गई है? हम जब यज्ञ में बैठे करने के लिए तो हमें उस मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। 1 छटांक, 1 माशा, ये जो मात्राएं बतलाई गई हैं इन मात्राओं को हमें समझना चाहिए। तो विशेष प्रकरण में जब मैं बतलाऊंगा तो आपको ये बतलाऊंगा छटांक कितना होता है, माशा कितना होता है, क्योंकि पुरानी हमारी जो भारतीय इकाइयां हैं वो हैं। आज के हिसाब से ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे या हम हाथ में अगर पकड़ेंगे, चम्मच में घी लेंगे तो वो कितनी मात्रा होनी चाहिए, इसके बारे में मैं विशेष प्रकरण बतलाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थों का संगतिकरण हो और मात्रा में हो, ठीक मात्रा में हो, तो ये क्या है? यज्ञ का संगतिकरण है। इसके साथ साथ एक और संगतिकरण यहां पर होता है मंत्रों का। हम जब अग्निहोत्र करते हैं तो उस समय में हम मंत्रोच्चार करते हैं, और मंत्रोच्चार करते समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से मंत्रों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाए। कई बार लोग हमें समझाते हैं कि आप धीरे बोला करो, कि आप तेज बोला करो, लेकिन उनको यह समझने की आवश्यकता है कि मंत्र को कैसे बोला जाता है ये बताने के लिए हम बताएंगे आपको, आप हमें फॉलो करो, आप हमें बताओ मत, क्योंकि हमने उस विधि को ऋषियों से, आचार्यों से सीखा है कि उन मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाएगा। वो कन्वीनियंस का माध्यम नहीं है कि मैं ऐसे बोल पाता हूं तो मैं मंत्र को ऐसे बोलूं, नहीं, जैसे मंत्र बोला जाता है वैसा आपको सीखना पड़ेगा, वैसा आपको सीखना चाहिए। नहीं तो उपाय क्या है? यदि आप किसी कारण से उस प्रकार से मंत्र को नहीं उच्चारित कर पा रहे हैं तो आप क्या करें? पुस्तक हाथ में लेकर के मन में पढ़ें, और जो शुद्ध मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा बोले जा रहे हैं उनका श्रवण करें। आपको उतना ही लाभ होगा, उससे कम लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गड़बड़ की, तरीका बदला या अशुद्ध पाठ किया तो निश्चित रूप से आपको हानि उठानी पड़ेगी। वो हानि उठाने के लिए आप तैयार रहिए। तो इसलिए इससे अच्छा कि हम गलत बोलें, सही सुने, इस बात का हम ध्यान रखें। तो ये भी संगतिकरण के अंतर्गत आता है। तो मंत्रों का उच्चारण कैसा होना चाहिए? वो शुद्ध होना चाहिए,
और उस शुद्ध उच्चारण के लिए हमारे जो अक्षर हैं उन अक्षरों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उनकी पाठ विधि के, ये संस्कृत के शिविर में आपको मैं समझाऊंगा कि हमें अक्षरों को कैसे बोलना चाहिए, उनका उच्चारण, स्वरों का उच्चारण कैसे करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कई बार क्या करते हैं, ओम जो हम लोग लिखते हैं, तो महर्षि दयानंद ने एक विधि बतलाई, ओ के बाद में 3 का अंक और म। अब उसको वो न समझने के कारण क्या कर देते हैं, कई बार ऊ बना देते हैं उसको, कोई ई बना देता है उसको, लेकिन वो इसको समझते नहीं। वो क्या है, तो संस्कृत में वर्णोच्चारण की 3 प्रकार की चीजें हैं। एक है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व का मतलब 1 गुनी आवाज, जो नॉर्मल आवाज है। दीर्घ का मतलब है 2 गुनी आवाज, जैसे अ, आ और आ, तो ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। ऐसे ही ओम का जो उच्चारण है उसमें ओ जो है वो प्लुत है, ओम, तो इसलिए वहां पर प्लुत है, इसलिए 3 का अंक बनाया गया। अब वो ये बात ना समझने के कारण से कोई ई बना देता है, कोई ऊ बना देता है, कोई कुछ भी कर देता है। तो वास्तव में वो अलग नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इसको अलग समझने लगते हैं कि आर्य समाजी तो अलग तरीके से ओम लिखते हैं, अलग तरह से नहीं लिखते हैं। हम केवल ये बता रहे हैं कि वहां पर जो ओ है उसका उच्चारण जल्दबाजी में मत करो। जैसे ओम बोल देते ना बहुत सारे लोग, तो ओम ऐसे नहीं बोलना है, ओम, उसका ठीक उच्चारण वो है, उसी प्रकार से उसका उच्चारण किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से मंत्रों के भी इसमें आपने देखा होगा अनुस्वार आते हैं। अब जो अनुस्वार आता है उसको आप क्या बोल देते हैं, आ करके अलग से उच्चारण करते हैं उसका, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आ ही बोलना होता तो आ ही लिख देते, उसके पास यही की कमी थोड़ी थी, लेकिन वहां पर उसको उस अंक के, उस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यहां आ तो है लेकिन वो पहले वाले में मिला हुआ है, यानी उसकी संधि हो चुकी है। लेकिन कई बार ऐसे अर्थ होते हैं शब्दों के, जैसे अब एक शब्द हम पकड़ लें, कन्यादान। कन्यादान शब्द को 2 प्रकार से कहा जा सकता है। अगर हम कहें कन्या प्लस दान तो भी कन्यादान बनेगा, और हम कहें कन्या प्लस आदान तो भी कन्यादान बनेगा। अब यहां पर अगर आदान होगा तो वो जो आ है उसको चिन्ह के द्वारा दिखा दिया जाएगा कि यहां पर दान नहीं है, यहां पर आदान है। तो संयुक्त शब्द जब होते हैं, उन संयुक्त शब्दों में बाद वाला शब्द क्या है और वो किस अक्षर से आरंभ हो रहा है, इसके लिए उसको उस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके उच्चारण की वहां पर आवश्यकता नहीं होती। जैसे याम मेधाम देवगणा है, तो याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते। अब पितरश्चोपासते को कैसे बोलते हैं लोग, पितरश्चो उपासते। अब आ और ऊ मिलके ओ तो पहले ही हो गया, अब उसको उपासते बोलने की क्या जरूरत है, पितरश्चोपासते है, वहां पर उसको वैसे ही रखिए। तो ये मंत्रों के उच्चारण को ठीक प्रकार से समझना बहुत आवश्यक है। इसका नाम क्या है, संगतिकरण। तो संगति किस किस में होगी, पदार्थों में भी होगी और हमारे उच्चारण में भी संगति होगी। और तीसरा है उसमें दान। तो दान किस चीज का है, वहां पर आहुति। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, आहुति कर रहे हैं कि जो भी पदार्थ हमने रखा है उस पदार्थ को हम वहां पर स्वाहा कर देते हैं, अर्थात अग्नि में समर्पित कर देते हैं। और किस भावना के साथ में कर देते हैं, इसके द्वारा सबका कल्याण हो। अगर हमने सबके कल्याण की भावना को न रख करके स्वाहा किया तो क्या होगा, वो दान नहीं कहलाएगा। दान कब बनेगा, वो जब हम उसको सबके कल्याण की भावना से। तो यज्ञ में इस बात का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम यज्ञ करने बैठे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामायण आदि सीरियल में कि वहां पर मेघनाथ, रावण आदि ये राक्षस गण जो थे वो भी यज्ञ करने बैठते थे, और वो जब यज्ञ करने बैठते थे तो वो भी स्वाहा बोलते थे। लेकिन वहां पर उनके यज्ञ को तामसिक यज्ञ माना गया। क्यों, क्योंकि वो जितना भी जो कुछ कर रहे होते थे वो यज्ञ तो कर रहे थे, अग्निहोत्र तो कर रहे थे, लेकिन उसमें कामना क्या थी, मेरा भला हो, मैं शत्रु पे विजय प्राप्त कर लूं, मेरा शत्रु पराजित हो जाए, मेरी शक्तियां बढ़ जाएं। तो इसलिए वो यज्ञ कैसा हो जाता है, तामसिक यज्ञ हो जाता है। और जब हम यज्ञ में भावना कौन सी रखते हैं, ये सबके कल्याण के लिए है, तब वो यज्ञ कैसा हो जाता है, सात्विक यज्ञ हो जाता है। तो इसलिए निमित्त विशेष से किए जाने वाले यज्ञ कौन से होते हैं, वो राजसिक यज्ञ होते हैं। तो क्योंकि उसका निमित्त है, अब विवाह के लिए आप यज्ञ कर रहे हो तो वहां निमित्त है, इसलिए वो राजसिक ही रहेगा। तो जितने भी निमित्तिक यज्ञ हैं वो सब कैसे हैं, राजसिक यज्ञ हैं। जितने भी अपने पर्सनल उन्नति के लिए और दूसरों की हानि के लिए किए जाने वाले यज्ञ वो क्या हैं, तामसी यज्ञ हैं। और जिन यज्ञों को हम सर्व कल्याणार्थ करते हैं
वे ही यज्ञ केवल कैसे हैं? सात्विक यज्ञ हैं। तो हमारा दैनिक यज्ञ कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। और इसलिए वहां पर जब हम स्वाहा करते हैं तो स्वाहाकार की भावना में सबकी उन्नति का विचार होना चाहिए। तो ये हमारा देव यज्ञ, इसका विशेष प्रकरण में जब देव यज्ञ के बारे में बतलाएंगे तब करेंगे। और तीसरा है हमारा अतिथि यज्ञ। अब ये अतिथि यज्ञ जो है वो हमारे पंच महायज्ञों में है, दैनिक यज्ञों में अतिथि का हमें सत्कार करना चाहिए। जिस समय महर्षि अगस्त्य के आश्रम में रामचंद्र जी पहुंचे तो रामचंद्र जी के वहां पहुंचने पर महर्षि अगस्त्य ने उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि महर्षि आप तो ऋषि हैं, सन्यासी हैं, आपको हमारा स्वागत करने की क्या आवश्यकता है, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो वो कहते हैं नहीं, अतिथि का स्वागत न करने वाला चाहे वो कोई भी क्यों न हो, समझो वो अपना मांस स्वयं खाता है। क्या उपमा दी है? महर्षि वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं? जो व्यक्ति अपने अतिथि का स्वागत नहीं करता मानो वो अपना मांस स्वयं खाता। कितना निकृष्ट उसको उपमा दी है अतिथि का सत्कार न करने वाले की। तो इसलिए अतिथि का सत्कार करना, इसलिए हमारे क्या कहा जाता है? अतिथि देवो भव। और इसीलिए वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाई गई है कि अतिथि को यज्ञ हमने महायज्ञों में रखा कि जो भी अतिथि हमारे घर आए, लेकिन अतिथि को समझना आवश्यक है। प्रवीण जी, अतिथि हर व्यक्ति नहीं होता। चोर आया घर में तो उसे अतिथि मान लोगे? नहीं, घर में आने वाला हर व्यक्ति अतिथि नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों को तो हम बुलाते हैं तो उनको अतिथि कह सकते हैं? नहीं, आजकल तो उन्हीं को अतिथि कहा जाता है कि भाई हमारे अतिथि आए, हमने बुलाए थे। तो जो बुलाया हुआ है वो अतिथि नहीं है, वो तो कैसा है? निमंत्रित है, आमंत्रित है। अतिथि कौन होता है? जो लोग संसार के कल्याण के लिए अपना घर बार छोड़ चुके हैं। घर है कहां? दिल्ली में, और संसार के उपकार के लिए कहां घूम रहे हैं? मुंबई में, कलकत्ता में। ऐसे लोग जो अपना घर बार छोड़ करके संसार के कल्याण के लिए विचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति जब किसी भी घर पर आ जाएं और कभी भी आ जाएं, बिना किसी सूचना के आ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का सत्कार करना अतिथि सेवा कहलाती है। अतिथि का मतलब ही क्या है? जिसकी कोई तिथि न हो, जिसके आने का कोई पहले से पता न हो, फिर भी जब वो आता है और हम उसका स्वागत सत्कार तहे दिल से करते हैं, पूरे हृदय से करते हैं, तो वो अतिथि क्या लाभ पहुंचाता है हमको? तो ऋषि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अतिथि का सत्कार करके उसको संतुष्ट करता है, अतिथि संतुष्ट करने का तरीका क्या है? भोजन आदि के द्वारा अतिथि को संतुष्ट किया जाता है। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करो, मैं आपके घर आऊं और आप मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करो, पंडित जी ये, पंडित जी वो, आप बड़े विद्वान फलाना ढिमका, और उसके बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मैं जब आपसे कहा अच्छा जी चलूं, आप कहते हो हाँ जी चलो, और आप मुझसे ये ना पूछो आइए पंडित जी कुछ जलपान कीजिए, कुछ नाश्ता कीजिए, तो अतिथि क्या कहेगा बाहर जा करके? अरे भैया बातें तो बड़ी हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं है। तो ऋषि कितनी कड़ी व्यवस्था दे रहे हैं। ऋषि कहते हैं जब कोई अतिथि आपके घर से असंतुष्ट जाता है, आपके सब सुख सौभाग्य को अपने साथ ले जाता है, और जब कोई अतिथि आपके घर से संतुष्ट जाता है, वो आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि करके जाता है। तो इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आप बुलाओ भले 10 लोगों को मत, लेकिन साल में 2 साल में अगर एक आदमी कोई बिना बुलाए आ गया है तो उसका कभी भी तिरस्कार मत करो, उसके लिए मन को कभी झिकाओ मत, क्योंकि वो अगर संतुष्ट होकर के गया तो वो निश्चित रूप से आपको आशीष देकर के जाएगा, आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि करके जाएगा। और इसके बाद में चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या होता है? बलि वैश्वदेव यज्ञ का मतलब है कि इस संसार में हमारा जीवन केवल हमारे चलने से नहीं चल रहा। यहाँ पर एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, ये सारे जो क्या कहते हैं इनको? कम्युनिटी हेल्पर, आजकल की भाषा में क्या कहते हैं? हमारे समाज को सहयोग पहुंचाने वाले लोग, कम्युनिटी हेल्पर्स। और जो व्यवसायी वर्ग है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो चीजों को बना रहे हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं, छोटे मोटे कीट पतंग, उनका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। जब बहुत बड़ी रिसर्च हुई तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया? वैज्ञानिकों ने यह पाया कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। उस संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक दिन रात तैयारी कर रहे हैं। क्या है वो? कि ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसमें
वेव लेंथ को बढ़ाने के लिए, सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जगह जगह हम क्या लगाते हैं, टावर्स लगाते हैं। और इन टावर से रेडियो तरंगें निकलती हैं प्रतिक्षण। इन रेडियो तरंगों के द्वारा जो हमारे कीट हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी आदि, इन कीटों को बहुत प्रभाव होता है। होता मनुष्यों पर भी है, लेकिन उनकी तुलना में क्योंकि हम शरीर से बड़े हैं इसलिए हमको कम प्रभाव होता है, लेकिन उन कीटों को बहुत अधिक प्रभाव होता है। और उस प्रभाव के कारण से क्या हो रहा है कि वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। और मधुमक्खियां विशेष रूप से कैसी होती हैं, वो बाग बाग में जाकर के, खेत खेत में जाकर के पराग लेकर के आती हैं और वापस अपने छत्ते में आकर के और वहां पर क्या करती हैं, मधु का निर्माण करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। तो ये रास्ता जब भूल जाती हैं तो बेचारी रास्ते में ही मर जाती हैं। भटक भटक करके कितनी देर तक उड़ेंगी और भटक भटक करके वो मर जाती हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है, मधुमक्खियों की संख्या में निरंतर गिरावट हो रही है। अब इससे हमें क्या नुकसान है, हमें ये नुकसान है कि खेतों में जो फल अनाज पर आता है, उस अनाज के आने वाले दाने और बागों में आने वाले फलों के निर्माण में मधुमक्खियों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो जाती तो है पराग लेने के लिए, लेकिन अनायास ही वो जब फूलों पर, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है तो वहां पर परागण की क्रिया होती है, क्योंकि फूल तो चलते नहीं। फूल जब चलते नहीं है तो एक फूल से दूसरे फूल पर परागण कैसे होगा, तो वो उन्हीं के पहुंचाने से होता है। अगर ये मधुमक्खियां समाप्त हो गई तो वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि 4 वर्ष के अंदर पूरा मनुष्य समाज समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आध वर्ष चल जाएगा अनाज जो भंडार है हमारे पास, और एक आध वर्ष चला जाएगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पशु पक्षियों को खा करके काम चला लेंगे। उसके बाद में इनके पास खाने के लिए कुछ भी बचने वाला नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कैसा है, सिम्बायोसिस है, एक सहजीविता का बहुत बड़ा उदाहरण है कि संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सबका हमारे जीवन में महत्व है। हम जाने कि न जाने तो उनके प्रति भी हम यहाँ पर जब आहुति देते हैं तो उससे क्या होता है, उनका भी कल्याण होता है, क्योंकि इससे वातावरण की शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम बलि वैश्वदेव यज्ञ जिस भावना के साथ में करते हैं कि सबका कल्याण हो। तो हमारे जो आसपास के पशु पक्षी हैं उनका ध्यान रखना, समाज के अन्य लोगों का ध्यान रखना और उसके लिए अपना सहयोग करना, ये क्या कहलाता है, बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। और 5वां है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या होता है, पितृयज्ञ का अर्थ है कि हमारे जो पितर हैं, माता पिता और घर के बड़े लोग, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं, जितने भी हमसे पहली पीढ़ी के लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, उन सबको उसमें रखा गया। दादा दादी अगर जीवित हैं, कोई भाग्यशाली है तो वो भी पितर में आते हैं। चाचा चाची हैं अगर घर में कहीं साथ में रहते हैं, पितर में आते हैं। नाना नानी है वो भी पितर में आते हैं। कई बार लोग समझ लेते हैं पितर शब्द है तो पिता की जो पीढ़ी है उसको हम गिनेंगे, माता जी की श्रेणी को नहीं गिनेंगे। नहीं, जितने भी हमारे पूर्वज हैं अर्थात हमसे जिन्होंने पहली पीढ़ी में जन्म लिया है वो सब किस में आते हैं, पितर में आते हैं। तो माता पिता दादा दादी नाना नानी, इन सबको हमें क्या करना है, इनकी हमें 2 प्रकार से सेवा करनी होती है, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। अब ये श्राद्ध और तर्पण क्या है इसको भी समझना आवश्यक है। श्राद्ध वो है कि जब हम अपने माता पिता आदि की सेवा करें तो श्रद्धा पूर्वक करें, झिकझिका के न करें। कई बार लोग होते हैं जो माता पिता को उल्हाना देते रहते हैं, झिटकते रहते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनको परेशान करते हैं। कई बार तो लोग बाहर छोड़ आते हैं, उनको असहाय छोड़ देते हैं, तो ये तो सेवा ही नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग जो घर में रखते भी हैं सामाजिक डर के कारण या किसी और स्वार्थ के कारण, तो वो कैसे रखते हैं, झिकझिका करके रखते हैं। अरे इनके कारण और परेशानी होती है, इनके कारण और बंधन है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वास्तव में क्या होना चाहिए, ये श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धया क्रियते यया स श्राद्ध, जिसको श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसका नाम क्या है, श्राद्ध है। किसी के मरने के बाद पंडितों को बुला के खिला देना ये वास्तव में श्राद्ध नहीं है। वास्तविक श्राद्ध क्या है कि जब हमारे माता पिता जीवित हैं, हमारे पितर जीवित हैं, उस समय में पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी तत्परता के साथ में, और कितनी श्रद्धा कितनी तत्परता उसका पैमाना भी बता दिया। उसका पैमाना क्या है, जितनी श्रद्धा और तत्परता से, जितने प्रेम और वात्सल्य और स्नेह से उन्होंने हमें तब पाला था जब हम छोटे थे, उतने ही प्रेम से, उतनी ही तत्परता से, उतनी ही श्रद्धा से
हम उनको पालित करें, उनके प्रति हम सेवा की भावना रखें, इसको क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। और दूसरा क्या है? तर्पण। तर्पण का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा तृप्त किया जाए। तो उनको जो आवश्यक है, जैसे बुजुर्गों की आंखों के लिए चश्मा चाहिए, थोड़ी सी आयु बढ़ती है, कैटरेक्ट वगैरह हो जाता है, दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, तो समय पर उनको उपचार पहुंचाना, समय पर उनके लिए साधन जुटाना, और किसी प्रकार की कोई शारीरिक आपत्ति है, तकलीफ है, उसको दूर करना, उसके लिए निदान करना, उसको उपचार करना, और जो कुछ भी उनके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। जैसे हम जब छोटे होते हैं, देखो कमाल की बात, छोटा जो बच्चा होता है वो तो जानता भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी माता पिता अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, और जहां वो खुद नहीं जानते वहां पे लोगों से परामर्श लेकर के, डॉक्टर से परामर्श लेके, शिक्षक से परामर्श लेकर के, और जो आजकल चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे परामर्श लेकर के, और बच्चों के लिए जो कुछ आवश्यक है वो जुटाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं कि जो वो कह रहे हैं अपने मुंह से उसे देने में भी उनको आपत्ति होती है। तो पितृयज्ञ कब संपन्न होता है? जब हम अपने माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं और उनको जो आवश्यक है उसके द्वारा तृप्त करते हैं। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन की उन्नति के लिए बतलाए हैं, और इन यज्ञों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति इन यज्ञों को धारण नहीं करता, वो जैसे मैंने आपको बतलाया कि आप ब्रश अगर 3 दिन नहीं करेंगे तो दांतों में सड़न हो जाएगी, बदबू आने लगेगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन से भी जो सुगंधी उठनी चाहिए, जिसके लिए हम रोज मंत्र बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कि हमारे जीवन से सुगंधी उठे। तो सुगंधी कब उठेगी? जब हम यज्ञ करेंगे तब सुगंधी उठेगी। तो यज्ञ का अर्थ केवल हवन में आहुति देना नहीं है, यज्ञ का बहुत व्यापक अर्थ है। और ये 5 प्रकार के यज्ञ जो हैं वो कैसे विस्तृत होते हैं उनको मैं आने वाले 5